नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम सीटेट पेपर 2 2018 में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें यह जानने को मिलेगा कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस सीरीज़ में हम सोशल साइंस के क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हम 30 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में आपको कुछ नियम इसमें नज़र आए हैं। ये नियम अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन 31 है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी को वायु दिशा मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 32, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचारण में मदद करती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है बाह्य वायुमंडल। प्रश्न 33 है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरी तक परत को पहचानिए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप गेस कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंतरिक कोण, बाह्य कोण, मेंटल और प्रॉपर्टी। ये इसका उल्टा क्रम है। इस बार सीधा क्रम भी आ सकता है, तो बी प्रिपेयर। प्रश्न 34 है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। तो पृथ्वी बीच में है, चंद्रमा उसके ऊपर की तरफ है और एक तरफ सूर्य है। तो यह स्थिति लघु ज्वार भाटा की बनती है। प्रश्न 35 है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है। यह क्या कहलाता है? तो आप गैस कीजिए। इसका सही उत्तर है विसर्प। तो सांप वाली आकृति आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ी होगी, यह विसर्प कहलाती है। प्रश्न 36 है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और अधिक आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो सही उत्तर है वायुमार्ग। वायुमार्ग सबसे कम समय में जल्दी से जल्दी विपदाओं में लोगों की सहायता कर सकता है। प्रश्न 37 है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल वह विशिष्ट शाखा है जो मानव जनसंख्या की संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इसमें एक अभिकथन है और एक कारण है। अभिकथन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। और कारण यह बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, ये सत्य है, जबकि जो रीज़न दिया हुआ है यह गलत है। इसका रीज़न यह नहीं है कि गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश उच्च अक्षांश पर है। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसी सीरीज में हमने यह टॉपिक कवर कर लिया था, उसी में से देखिए आप क्वेश्चन बना हुआ है, इसीलिए हम वही क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपके सामने है सौर ऊर्जा। प्रश्न 40, विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाब में मछलियों का प्रजनन क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पीसी कल्चर। तो यह टॉपिक भी हम अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। यह टॉपिक हमने तभी किया है क्योंकि यह क्वेश्चंस हर बार आता ही है।
प्रश्न 41 है, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो जो स्थलीय भाग को जोड़ता है वह स्थल संधि कहलाती है, और जो केवल जल को, जो दो जलीय स्थानों को जोड़ता है वह जल संधि कहलाती है, और द्वीप पानी से घिरा हुआ होता है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? उत्तर आपके सामने ही है, ऑस्ट्रेलिया सातों महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रश्न 43 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो आप सभी जानते ही हैं कि आपने 8th क्लास तक एसएसटी में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, यह वही क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं आंसर, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये चारों शामिल हैं। प्रश्न 44 है, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो यह व्याख्यात्मक शिक्षण का विरोधाभासी है। तो व्याख्यात्मक शिक्षण हमारा परंपरागत शिक्षण है, और आगमनात्मक अधिगम में उदाहरण देकर समझाया जाता है, तो इसीलिए ये दोनों विरोधाभासी है। प्रश्न 45 है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आप इनको पढ़िए और इसका सही उत्तर है ए सत्य है और बी असत्य है। प्रश्न 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े जो हैं अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। अर्थात हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित करके अपने जो ज्ञान बनाते हैं वो अनुभवजन्य साक्ष्य कहलाते हैं। प्रश्न 47, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ किस शिक्षण के लिए सबसे उपयोगी है? आप आंसर बताइए। इसका सही उत्तर है भूगोल। प्रश्न 48 है, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम से जानकारी का संग्रह किस प्रकार के स्रोत हैं? तो यह द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत आता है। प्रश्न 49 है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगला प्रश्न 50 है, प्रश्न निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दर से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियां की योजना बनानी चाहिए। आपके सामने आंसर है जीन पियाजे। अगला प्रश्न, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? तो इसका सही आंसर है छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, तो जिससे बच्चे सहकारी शिक्षा कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और छात्र अधिक से अधिक सीखेंगे। अगला प्रश्न है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? इसे आलोचनात्मक सोच कहते हैं। प्रश्न 53 है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है पौधे और खनिजों से। यह इतिहास से संबंधित विषय है। प्रश्न 54 है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ताड़पत्र, पत्थर, कागज या लकड़ियाँ। तो यह इतिहास क्लास 6 से क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ताड़पत्र। प्रश्न 55, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो आपने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ा ही है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो सबसे लंबी अवधि पुरापाषाण काल की मानी जाती है। प्रश्न 56 है,
ये दो कथन दिए हुए हैं। कथन एक है मेहरगढ़ मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। कथन बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही या गलत है? इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों सत्य हैं। प्रश्न 57 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? तो यह ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है गुजरात, जहाँ पे सर्वाधिक नगर हड़प्पा के मिले हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? इसका सही उत्तर है संस्कृत। तो संस्कृत में ऋग्वेद की रचना की गई है। वेद हमारे चार होते हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है बिंबिसार, मगध जनपद महाजनपद के पहले शासक थे। अगला प्रश्न जो आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? तो आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, जिसमें से अहिंसा जैन धर्म से संबंधित है। सो दोस्तों, हाफ पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो बाकी के बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं, हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने सजेशंस भी दीजिए।